आज हम विष्णु भगत रघुनाथ की कथा पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनियो। कृष्ण चंद्र नाम का एक जमींदार था। उसके हाथी घोड़े दास दासियां किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता सुंदर थी। और उसका एक रघुनाथ नाम का सद्गुणी कुमार था। रघुनाथ स्वभाव से ही बड़ा सुशील और नरम था, सबसे मीठा बोलता था। उसके व्यवहार से सभी लोग संतुष्ट थे। रघुनाथ बार बार मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम करता, कीर्तन करता, स्तुति करता और उसकी बार बार परिक्रमा किया करता था। 17 साल की उम्र में माता पिता ने रघुनाथ का विवाह कलावतीपुर के गंगाधर नामक धनी परिवार से उसकी लड़की अन्नपूर्णा के साथ कर दिया। अन्नपूर्णा 7 भाइयों की एक छोटी बहन थी, इसलिए उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। सुलक्षणा बहू को पाकर कमला के कलेजे की कलियां खिलने लगी। वह मानो स्वर्ग का अनुभव करने लगी। इस समय कमला 7 प्रकार के सुखों से सुखी थी, परंतु विधाता का कोई कुछ और ही मंजूर था। बहुत समय तक अकाल पड़ गया। कृष्णचंद्र बड़े दयालु थे। उन्होंने कर लगान लेना बंद कर दिया और जमींदारों की और किसानों की उसने बहुत मदद की, और इसलिए उसका खजाना खाली हो गया और उसकी जमींदारी पर ऋण हो गया। वह लगातार चिंताओं में कृष्णचंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बीमार रहने लगा। एक दिन उसने अपने आप को मृत्युशैया पर पड़े समझकर उसने अपने पुत्र रघुनाथ को अपने पास बुलाया और उसके गोद में अपना सिर रखकर कहा, मेरे लाल रघुनाथ, मैं तो जा रहा हूँ। मेरी एक बात याद रखना, जहाँ तक हो सके मेरा ऋण उतार देना। किसी के साथ धोखा मत करना बेटा। कृष्णचंद्र इतना कहकर सदा के लिए आंखें मूंद ली और रघुनाथ के सिर से पिता का साया उठ गया और उसकी माता भी पुत्र से आज्ञा लेकर सती होगी। रघुनाथ अकेला रह गया और अन्नपूर्णा की विदाई नहीं हुई थी। वह अपने पिता के घर में थी। उसका पिता बहुत अमीर था, लेकिन उसने रघुनाथ की कोई मदद नहीं की। रघुनाथ कोई साधारण बालक नहीं था। उसने अपने पिता की सारी जमीन जायदाद बेच के अपने पिता का कर्ज उतारा और फिर रघुनाथ गांव-गांव में भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। वह बड़े घर का लड़का था। दुख किसको कहते हैं, वह इस बात से बिल्कुल अपरिचित था। आज उसके कष्ट की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन घोर रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तब उसने मन में सोचा कि मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ, इसलिए वह जगन्नाथपुरी के लिए चला गया और मंदिर में जाकर उसने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ। इसी से आज रक्षहीन हो गया है। मन करता है कि तुम्हारे चरणों का आश्रय पकड़ लूँ, पर मेरी इच्छा ही क्या है, तुम्हारी इच्छा हो वह बताओ। अब तुम्हारी इच्छा हो वह कहो। यह जानकर के रघुनाथ प्रभु को बार बार पुकारने लगा। जब सरल हृदय रघुनाथ ने सोचा कि पर भगवान कह रहे हैं, ओके रघु, तुझे कोई भय नहीं है। तू महाप्रसाद भोजन करता रह और आनंद से मेरे मंदिर में रह, और मैंने तुझे अपना सेवक बना लिया है। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य रघु वही रहने लगा और महाप्रसाद पाने लगा और भगवान के भजन करने लगा। यही रघुनाथ का एकमात्र काम था। सारे दिन भगवत भजन में लगा रहता था। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ के ससुराल में भी यह बात पहुंच गई, तो अन्नपूर्णा के पिता ने सोचा, भिखारी के साथ मैं अपनी बेटी की विदाई नहीं करूँगा। उसने अपने पुत्रों से कहा कि हम अन्नपूर्णा की दोबारा शादी करेंगे, तुम वर खोदना शुरू कर दो। तो उसके भाइयों ने राजमंत्री के बेटे वसु के साथ उसका विवाह सितर कर दिया। जब अन्नपूर्णा को पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह निरी बालिका तो थी नहीं, तो वह बार बार विनती करने लगी और भगवान मन में स्मरण करने लगी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। हाय प्रभु, यह असंभव है। मेरे प्राणनाथ के जीवित रहते मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो अपने पति के चरणों की दासी हूँ। इस शरीर पर तो मेरे पति का हक है। मैं दूसरे को कैसे देखूंगी। मुझे विपत्ति में पड़े हो कि रक्षा करिए प्रभु। आपने गजराज को उबारा था, आपने माता द्रौपदी की लाज रखी थी। हे अंतर्यामी, तुम ही मेरी लाज रखना, तुम ही मुझे विपत्ति रूपी सागर से उद्धार करना। यही भगवान से बार बार प्रार्थना करती और रोती रहती। और एक दिन उसने अपनी दासी से कहा कि अगर कोई
जगन्नाथपुरी जा रहा हो तो मुझे बताना, मैं अपने पति के नाम एक पत्र लिखूंगी। तो उसकी दासी ने बताया कि कुछ दर्शनार्थी दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उसने अपने पति के नाम पत्र लिखा। हे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मेरी विपत्ति सुनिए। आज्ञा मम्मी, फागुन की पंचमी को मेरी शादी है मंत्री के पुत्र के साथ। यह दासी आपकी कृपा की पात्र है, आप विलम्ब न करके तुरंत चले आइए। अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या करके प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने यह लिखकर दासी के हाथ में पत्र दे दिया और कहा कि मेरी तरफ से उनसे विनती करना, अगर ये पत्र मेरे पति को पहुंचा देंगे तो मैं उनके जन्म जन्मांतर की ऋणी रहूंगी। वे यात्री भी अन्नपूर्णा पर सहानुभूति रखते थे, इसलिए उन्होंने रघुनाथ को ढूंढकर वो पत्थर उसको दे दिया। जब रघुनाथ को पत्थर मिला तो पंचमी के बस 10 दिन रह गए थे। तो रघुनाथ ने सोचा कि कमलावतीपुर का रास्ता 1 महीने का है और ये दिन तो 10 ही रह गए। इसलिए वह भगवान के चरणों में गिरकर बार बार प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। वहीं उसकी भगवान के चरणों में वह मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा सूर्य उदय हो चुका था। रघु की आंखें खुली और देखते ही वह चौकन्ना सा हो गया। मन ही मन कहने लगा, मैं कहाँ गया? ये मंदिर का द्वार तो है नहीं, न ये पुरी है, यह कौन सी जगह है? ये सुंदर महल सामने किसका है? यहाँ तो कोई जाना पहचाना आदमी भी नहीं दिखता। युवा के बाद रघुनाथ कभी अपने ससुराल नहीं आया था, इसलिए पहचान न सका कि यह मेरी ससुराल है। कुछ दिन चढ़ने पर आने जाने वाले लोगों से उसने पूछा, भाई ये कौन सा शहर है? यह बड़ी भारी इमारत किस सेठ की है? इस शहर का नाम क्या है? तब आने जाने वाले लोगों ने बताया कलावतीपुर है और यह श्रीमान गंगाधर कर्ण का घर है। नाम सुनते ही रघुनाथ के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उसी क्षण भगवत प्रेम में डूब गया। उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु धारा बहने लगी और भगवान से कहने लगा, हे लीलाधारी, आपके सिवा कौन इस लीला को रच सकता है? ऐसे मन में विचार करके रघुनाथ बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगा। जब थोड़ी देर में उसके साधे बाहर आए तो उन्होंने रघुनाथ को पहचान लिया। वह रघुनाथ को अंदर लेकर गए हुए उन्होंने उसको नहलाया धुलाया और कपड़े पहनाए और मन में सोचने लगे कि हम इसको रात को विष देकर मार देंगे। तो उन्होंने खाना बनाया और उसमें विष मिला दिया। जब इस बात का अन्नपूर्णा को पता चला तो उसने एक पत्ते पर लिखकर खाने के साथ भेज दिया कि खाने में जहर है। रघुनाथ ने भगवान को भोग लगाया। जब वो खाने जा ही रहा था तो उसने पत्थर देखा। तब उसने सोचा कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, अब तो मैं खाना ज़रूर खाऊंगा। प्रसाद, भगवान के प्रसाद को कैसे छोड़ सकता हूँ? जब मीरा के विष भरे जहर को भगवान ने अमृत बना दिया था और प्रहलाद के विष को भी अमृत बना दिया तो भगवान ही व्यवस्था करेंगे। रघुनाथ ने समझ बूझ कर वह सारा विष में मिश्रित भोजन खा लिया और गोविंद भजन करता करता वही बेहोश हो गया। कुछ देर में उसने अपने शरीर पर मानो स्पर्श हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, उठ बेटे उठ रघुनाथ। और रघुनाथ बैठा हो गया। रघुनाथ ने सोचा कि आज तो मैं बहुत सोया। यही सोचते सोचते फिर उसको याद आया, मैंने तो जहर खा लिया था और मैं बेहोश हो गया था। ये सब भगवान की कृपा है। यह सोचते सोचते वो भगवान के भजन में मूर्छा टूटने पर सब तरफ अंधकार छा रहा था। कमरे में अंधकार का दीपक भी बुझ गया था, चारों ओर सन्नाटा था। तब वह भगवत भजन में लग गया और भजन करते करते सुबह हो गई। उधर उसके साले और ससुर सब दुखी थे। अभी किसी को पता न चल जाए कि हमने रघुनाथ को जहर दे दिया। वो सुबह जल्दी से उठे कि लाश को ठिकाने लगाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो रघुनाथ तो भजन कर रहा है। वे डर गए कि इतना जहर खाने के बाद भी ये जीवित है तो ज़रूर ये कोई देवी देवता है।
वे डरते और भय और आश्चर्य में डूबकर सबने रघुनाथ के चरण पकड़ लिए और समय प्रार्थना करने लगे। रघुनाथ भी प्रसन्न मुख से हंसते हुए उसने कहा, इसमें आपका कोई दोष है? मैंने पूर्व जन्म में किसी को जहर दिया होगा, इसी कारण मुझे इस जन्म में जहर खाना पड़ा। कर्मफल को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन विष खाने पर भी फिर से मेरे प्राण बचे। ये सब मेरी श्री जगन्नाथ की कृपा है। जगन्नाथ जब मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर वह भगवत भजन करता हुआ बाहर निकला और बोला कि भैया आप मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो, अगर भेजो या ना भेजो ये तुम्हारी मर्जी। ये कहता हुआ भगवत भजन करता हुआ बाहर चला गया। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उन्होंने अन्नपूर्णा को तैयार करके और उसके साथ भेज दिया। लेकिन उसकी माँ ने लीला रची कि भिखारी के साथ लड़की विदा कर दी, तो इसकी माता को बड़ा दुख है। उसने पापी मंत्री पुत्र के पास संदेश भेज दिया कि अन्नपूर्णा को कंगाल ले जा रहा, सास हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को वापस ले आओ। माता का और पुत्री का स्नेह था या वह जलन था, ये तो उसकी पाप बुद्धि जाने। खबर मिलते ही मंत्री पुत्र पिता के साथ घुड़सवारों और सेना लेकर रघुनाथ की खोज में निकल पड़ा। घुड़सवारों को पीछे से आता देखकर रघुनाथ ने देखा तो रघुनाथ ने भगवान से प्रार्थना करने लगा, ये भगवान आप ही रक्षा करिए। लेकिन अन्नपूर्णा डर गई तो उसने कहा कि जब मैं जहर खाने के बाद ये जिंदा हो सकता हूँ तो आप किस बात से डरती हो? श्री रघुनाथ प्रभु ही इस विपत्ति से हमारा बेड़ा पार करेंगे। ऐसा सोचकर रघुनाथ बार बार भगवान को विनती करने लगा और हंसने लगा। तब उन्होंने देखा कि उनके साथ पीछे दो राजपूत घुड़सवार घोड़ों को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने आते ही रघुनाथ से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये सुंदरी कौन है, तुम्हारे पीछे सेना किसकी है? रघुनाथ ने सारी बात सुनाकर कहा, भाई मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो भगवान जगन्नाथ का इंतजार कर रहा हूँ, उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे शरण देने वाला और मेरा रक्षक तो श्री जगन्नाथ ही हैं, उन्हीं की कृपा से बाट देख रहा हूँ। दोनों वीर राजपूतों ने कहा, तुम्हें कोई भय नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। देखे कौन तुम्हारा तुम पर आक्रमण करता है। रघुनाथ समझ लिया कि यह सब मेरे नाथ का ही खेल है। रघुनाथ और अन्नपूर्णा उनकी छत्र छाया में निर्भय से चलने लगे। मंत्री पुत्रों ने देखा कि सेना के सामने एक बड़ी सेना चली आ रही है तो डर कर इधर उधर भागने लगे और रघुनाथ और अन्नपूर्णा जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। वहाँ जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपना एक झोपड़ा बनाया और आनंदपूर्वक पति पत्नी दोनों दंपति भगवत भजन करते हुए आनंद के साथ विहार करने लगे। वे उनका सारे दिन का काम कीर्तन करना, कृष्ण गुण गाना, कृष्ण प्रेम में मगन रहना, कभी रोते कभी हंसते, कभी नाचना, कभी आंसू बहाना। भगवान के भाव ही भगत का भाव है। भगत का भाव हम देख सकते हैं। भगवान के भाव को देखने का सौभाग्य सबको नहीं होता। भगवान अखिल रसामूर्त मूर्ति है, भाव माधुर्य के भंडार हैं। इसी से उनके रस में डूबकर उनके भाव में अपने आप को भुलाकर जब मतवाला भगत नाचता गाता है तब उसे देखकर हम परम पाखंडी की आंखें भी चौंधिया जाती हैं, उसके मन के प्राण भी पिघल जाते हैं। इस सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर सबका मन आनंद से भर जाता है। रघुनाथ कभी नाचता, कभी जमीन पर लेटता, कभी दोनों भुजाएं उठाकर मरम की प्रभु को सुनाता, कभी ऐसी आंसुओं से उनसे बातचीत करता। भीतर बाहर हरिमय होकर हरि के गुण गाते अन्नपूर्णा और उनका रोज का यही काम था। बोलो भगवत भजन रघुनाथ की जय। वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को गई। जो भी इस कहानी को पढ़ता है सुनता है उनके सब संकट दूर होते हैं और उनको भगवान की भक्ति और अखंड शक्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो शिव शंभू।